सो हे गाइस व्हाट्सअप, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी टेक में। तो आप में से बहुत सारे लोग पिछले कुछ वीडियोस में ये कमेंट कर रहे थे कि आपका जो क्लास 10 का फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम है या फिर मिड टर्म एग्ज़ाम है, जो भी बोल लो आप, वो बेसिकली स्टार्ट होने वाला है और कई जगह तो स्टार्ट भी हो गए हैं, जिसमें शायद आपका MCQ क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। और इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि आज से मैं हर दिन इंग्लिश के चैप्टर्स का MCQ वीडियोस डालूंगा अपने चैनल में। कब तक डालूंगा? जब तक कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म नहीं हो जाता। और इस इनिशिएटिव के लिए, इस डिसीजन के लिए गाइस, मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो को आपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अ लेटर टू गॉड चैप्टर का टॉप 20 इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चंस। तो अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है इस चैप्टर का, या फिर आपको कहीं इस चैप्टर के बीच में डाउट हो रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछना। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है, कहीं पर डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक है वो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो यानी कि समरी वीडियो का है, तो आप उसे पहले ज़रूर से देख लेना। उसके बाद आप ये वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड, मतलब कि अ लेटर टू गॉड चैप्टर के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आपको फर्स्ट पेज में मिल जाएगा, यानी कि GL फ्लुएंट्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछ रहा है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी कि लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर्स हैं उनके बारे में क्या सोचा। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें पहला ऑप्शन है बंच ऑफ क्रूक्स का, सेकेंड है रूड, थर्ड है अनहेल्पफुल और फोर्थ है प्राउड। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ए, यानी कि बंच ऑफ क्रूक्स, जिसका अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो उसका मतलब होता है ठगों की टोली, जो हम शायद चैप्टर के एंडिंग में पढ़े थे। तीसरा क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी, यानी कि जब लेंचो ने उन पैसों को गिना तो उसके बाद उसका रिएक्शन कैसा था। तो इसके ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन होने वाला है एंग्री, क्योंकि ग्रेटफुल तो होगा नहीं, जॉयफुल भी नहीं होगा, रिलीव्ड भी नहीं होगा, एंग्री ही होगा। क्योंकि जब उसने पैसे गिने तो जितना वो मीन्स एक्सेप्ट कर रहा था कि गॉड ने उनको भेजा होगा, यानी कि 100 पेसोस, तो उतना नहीं था, उसमें सिर्फ और सिर्फ 70 पेसोस ही थे, जिसके कारण वो गुस्सा हो जाता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्हाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवेलप। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि लेंचो जब उन पैसों को देखता है एनवेलप में, तब वो सरप्राइज क्यों नहीं होता है। और आपके ऑप्शंस है, ही वॉज टू सैड टू एक्नॉलेज इट, सेकेंड है ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, थर्ड है ही वॉज एन अनग्रेटफुल मैन, और डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होने वाला है ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, मतलब कि उसे भगवान पे पूरा का पूरा विश्वास था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये पूछा गया है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, मतलब कि लेंचो ने भगवान से कितने पैसे मांगे थे। तो इसका सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 100 पेसो। और यहाँ पर वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ कि लेंचो को कितने पेसोस मिले थे। चलो आपको भी ऑप्शन दे देते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है 70 पेसोस और आपका दूसरा ऑप्शन है 50 पेसोस। तो मुझे कमेंट बॉक्स में अभी वीडियो पॉज करके बताओ कि उसे कितने पेसोस मिले थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो पूछ रहा है, हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए 100 पेसोस, ऑप्शन बी 75 पेसोस, ऑप्शन सी 30 पेसोस और ऑप्शन डी है 70 पेसोस। तो अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चन का सही आंसर दिया होगा तो आपका ये क्वेश्चन भी सही होने वाला है। तो इसका आंसर है डी 70 पेसोस। तो इतना ही जो रकम है 70 पेसो पोस्ट मास्टर ने इकट्ठा किया था और उसे लेंचो को दे दिया था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। Why did the postmaster decide to reply to लेंचो's letter, यानी कि पोस्ट मास्टर ने ऐसा क्यों सोचा कि वो लेंचो का लेटर का रिप्लाई करेगा। तो ऑप्शंस है, he was a good man, he felt empathetic, C है to preserve लेंचो's faith in God और D है all of these। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि to preserve लेंचो's faith in God। पोस्ट मास्टर ये नहीं चाहता था कि जो भगवान पे लेंचो का विश्वास है वो उठ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ, यानी कि लेंचो ने इन ऑप्शंस में से कौन सा वो ऑप्शन है जिससे उन्होंने उस डैमेज को कंपेयर किया था जब उसका फसल बर्बाद हो जाता है तब। तो इनके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए अटैक बाय रैट्स, ऑप्शन नंबर बी अटैक बाय क्रोज, ऑप्शन नंबर सी प्लेग ऑफ लोकटस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लेग ऑफ लोकटस, यानी कि टिड्डा। जब कीड़े पूरे फसल को बर्बाद कर देते हैं ना, वही सेम।
तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर, यानी कि पोस्ट मास्टर का क्या रिएक्शन था जब उसने लेंचो का जो पहला लेटर है उसको पढ़ा था या फिर देखा था। तो इसका सही ऑप्शन होने वाला है लाव्ड होल हार्टेडली, क्योंकि जब उन्होंने उस लेटर को देखा तो उस पे एड्रेस लिखा हुआ था भगवान का, और इसी चीज को देख के उसे लगा कि शायद लेंचो पागल है और वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल, मतलब कि एमिएबल का मतलब क्या होता है। तो इसके ऑप्शंस है रूड, हेल्पफुल, फ्रेंडली या फिर नन ऑफ दीज। तो अगर आप गूगल करो तो इसका मतलब आपको पता चलेगा फ्रेंडली, तो यहाँ पर भी सेम ही होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रेंडली। तो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल है, हु वाज लेंचो। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि लेंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है, तो सिंपल यहाँ भी करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अ फार्मर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो गो आउट। तो इसके ऑप्शंस है टू कॉल हिज वाइफ, ऑप्शन नंबर बी टू कॉल हिज सन्स, ऑप्शन नंबर सी टू कलेक्ट द हेलस्टोन्स और ऑप्शन नंबर डी टू फील द रेनड्रॉप्स। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, टू फील द रेनड्रॉप्स। लेंचो ने उन रेनड्रॉप्स को फील करने के लिए अपने घर से बाहर निकले थे। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट डिड लेंचो डू, मतलब कि हेल स्टोन्स के बाद लेंचो ने क्या किया। तो इनके ऑप्शंस है लेंचो कलेक्टेड द हेल स्टोन्स, ऑप्शन बी लेंचो वेंट टू द मार्केट, ऑप्शन सी लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड और ऑप्शन डी लेंचो कॉल्ड द पुलिस। अगर कॉमन सेंस भी है तो कोई बच्चा भी बता देगा, क्योंकि इस चैप्टर का जो टाइटल है वो ही है अ लेटर टू गॉड। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड। व्हाट वाज पेक्यूलर अबाउट लेंचोज लेटर। पेक्यूलर का मतलब होता है अजीब, तो इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि लेंचो के लेटर में क्या अजीब था। इनके ऑप्शंस है इट वाज एफिश्ड विथ यूज्ड स्टैम्प, इट वाज रिटन विथ रेड इंक, इट वाज एड्रेस्ड टू गॉड, इट वाज एफिश्ड विथ अ लॉट ऑफ स्टैम्प्स। तो इसका सही ऑप्शन होने वाला ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इट वाज एड्रेस्ड टू गॉड। और ये अजीब इसलिए है क्योंकि भगवान का कोई पता होता ही नहीं है, और खैर कोई कॉमन आदमी भगवान को कैसे लेटर लिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे ये पूछ रहा है व्हाट डज द वर्ड ऑक्स इन द चैप्टर मीन। तो ऑफ कोर्स इस चैप्टर में लेंचो को ऑक्स बोला गया है, क्योंकि नॉर्मल में भी हम लोग कभी कभी बोल देते हैं कि देखो ना बैल जैसा काम कर रहा है, मतलब कि वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हार्ड वर्किंग एंड सिंपल पर्सन। अब क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछ रहा है कि व्हाट डज द स्टोरी टेल यू अबाउट द कैरेक्टर ऑफ लेंचो। आसान भाषा में अगर बात करें तो लेंचो कैसा आदमी था, और इसके ऑप्शंस है ही वॉज अ वेरी सिंपल पर्सन, हाँ ये सही है, वो बहुत साधारण आदमी था। ऑप्शन बी है ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, हाँ वो हार्ड वर्किंग भी था, फार्मर है तो ऑफकोर्स हार्ड वर्किंग होगा ही। ऑप्शन नंबर सी है ही हैड फेथ इन गॉड, मतलब भगवान पे भरोसा था, हाँ ये भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन होने वाला ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन नंबर 17 है वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का जो हाउस है वो कहाँ पर सिचुएटेड था। तो इसका सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इन अ वैली। लेंचो का घर चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है कि एक वैली में सिचुएटेड था, जहाँ वो फार्मिंग करता था कॉर्न का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 ये पूछ रहा है कि व्हाट आर द रेनड्रॉप्स कंपेयर्ड टू। लेंचो ने उन बरसात की बूंदों को किनसे कंपेयर किया था। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए को सही मत कर देना, क्योंकि वो गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है न्यू कॉइन्स ऑफ मनी। लेंचो ने उन जो रेनड्रॉप्स है उनको न्यू कॉइन ऑफ मनी कहा था, क्योंकि वो बेसिकली उनके क्रॉप्स को एक फाइनल टच दे देगा और फिर वो उन क्रॉप्स को बेच करके बहुत सारा पैसा कमाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो का कैसे हेल्प किया था, यानी कि हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो। तो इसका ऑप्शंस है ही आस्क्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज टू कंट्रीब्यूट मनी, हाँ ये तो सही है, क्योंकि पोस्ट मास्टर अकेले अफोर्ड उतना नहीं कर पाता कि वो सारा पैसा जमा करके लेंचो को दे दे। सेकेंड ऑप्शन है ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स टू गिव मनी, हाँ ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि पोस्ट मास्टर ने अपने फ्रेंड्स को भी बोला था कुछ मनी डोनेट कंट्रीब्यूट करने को। ऑप्शन नंबर सी है ही सेंट दैट मनी टू लेंचो बाय मेल, हाँ अब तो ये भी सही है कि लेंचो को उसने मेल के थ्रू पैसे भेजा था। तो इसका सही ऑप्शन होने वाला ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो लास्ट क्वेश्चन यानी कि 20th क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड। ऑप्शन ए कॉर्न, ऑप्शन बी बार्ली, ऑप्शन सी राइस और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो अगर आप अटेंटिव है, नहीं यहाँ पर हम चलो एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, और वो टेस्ट का नाम है लिसनिंग स्किल टेस्ट, जो आपके शायद स्कूल में होता होगा और शायद ना भी होता होगा। तो अगर आप पूरे वीडियो में अटेंटिव थे तो आपको इसका पूरा मार्क्स मिल जाएगा, यानी कि आपको इसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि मुझे याद है मैंने एक क्वेश्चन में इसका आंसर को डिस्कस किया हुआ है।
तो आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये था दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। कल मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा चैप्टर 2 की एमसीक्यूज क्वेश्चंस का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम शायद उस चैप्टर का नाम है। और क्योंकि आप उस वीडियो को मिस ना कर पाओ, इसीलिए आप जरूर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।